उत्तर प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अहम फैसला। अब यूपी में लगेंगे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके लिए पूर्वांचल के 3 जिलों को चुना गया है जहां पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। देखा जाए तो जहां पर एक तरफ से आम लोगों की ऊर्जा सप्लाई की डिमांड को पूरा करना है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ऊर्जा की सप्लाई को सुनिश्चित करना है। और इसी उद्देश्य के तहत अब यूपी सरकार जो है एनटीपीसी के साथ मिलकर के यूपी में 6 आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कहां लगने जा रहे हैं, कौन से जिलों में लगेंगे, कब तक बनकर तैयार होंगे, इसकी क्षमता यहां पर क्या होगी और इससे यूपी के विकास में किस तरीके से अहम रोल अदा करने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम सभी चीजों के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ में आए आखिर यूपी किस तरफ से ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें यूपी में जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी में स्थापित किया जाएगा, जिसकी टोटल क्षमता होने जा रही है 8400 मेगावाट की। यानी इतनी ऊर्जा सप्लाई जब ये आपको 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएंगे तो वो सप्लाई आपको शुरू हो जाएगी। इसको बना कौन रहा है, तो यहां पर आप देखें तो एक तरफ एनटीपीसी है, उसके अलावा इंडियन ऑयल और अडानी जैसे यहां पे ग्रुप जो है आपको अलग अलग पावर प्लांट को स्थापित करेंगे, निर्माण करेंगे और उसके बाद यहां पर ऊर्जा की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाएगा। आपको एक चीज और भी यहां पे बता दी, सभी जो प्रस्तावित इसकी क्षमता होने वाली है पावर प्लांट की, टोटल देखा है तो कुल 6 प्लांट लगने हैं। हर प्लांट की यहां पर जो क्षमता होगी ऊर्जा उत्पादन की वो 1400 मेगावाट होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रति प्लांट जो रिएक्टर होंगे वो कितने स्थापित किए जाएंगे, तो एक प्लांट में 2 रिएक्टर बनाए जाएंगे और हर रिएक्टर की जो क्षमता होगी वो 700 मेगावाट की होगी। और इस तरीके से जो होगी टोटल ऊर्जा की सप्लाई जो होगी वो 8400 मेगावाट ऊर्जा की सप्लाई यहां पर की जाएगी। एक चीज और यहां पे समझिएगा, जो प्रस्तावित जिलों की बात हो रही है कि आखिर यूपी में किन जिलों में, पूर्वांचल को खासकर अगर हम देखा जाए जहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि ये ऊर्जा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र लगाए जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो आपको पूर्वांचल के 3 जिलों को फिलहाल यहां पे चुना गया है, जिसमें एक है प्रयागराज, दूसरा है ललितपुर और तीसरा है सोनभद्र। यहां पर लगेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक तरीके से एनटीपीसी के द्वारा प्राथमिक अध्ययन हेतु इन क्षेत्रों का पहचान किया गया है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसका इसलिए भी चुनाव किया गया है क्योंकि ये जो जिले हैं यहां पर आपको भूमि की उपलब्धता है पर्याप्त, क्योंकि एक बड़ा एरिया चाहिए होगा जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा, उसके साथ साथ आसपास के एरिया को भी खाली कराया जाएगा। इसके अलावा जल की उपलब्धता सुनिश्चित है और आधारभूत संरचना की उपयुक्तता है, जिसके कारण इन 3 जिलों का चुनाव किया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं, यूपी का जो एकमात्र अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो काम कर रहा है बुलंदशहर में। इसको नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहा जाता है और एनपीसीआईएल के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसकी क्षमता की बात करें तो पावर प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी आपको 2 यहां पर यूनिट लगाई गई हैं और दोनों ही यूनिट की जो क्षमता है 220 मेगावाट और 220 मेगावाट, यानी कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो टोटल क्षमता है वो 440 मेगावाट की है। ये आपको एक तरीके से कम कार्बन उत्सर्जन करता है, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, परमाणु ऊर्जा यहां पर देखा जाए विकल्प प्रदान करता है और क्षेत्रीय विकास और रोजगार के लिए अहम हो जाता है। सवाल यह भी है कि आखिर यूपी को इसकी जरूरत क्यों है इतने बड़े 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट एक साथ यहां पर मंजूरी की। सबसे पहले देखिए, वर्तमान समय जो यूपी की बिजली मांग है वो करीब 3200 मेगावाट के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुकी है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अन्य चीजें यहां पर डेवलपमेंट हो रही हैं, वो भविष्य में इसकी मांग को 40 से 45,000 मेगावाट तक बढ़ा देगी। ऐसी स्थिति में जरूरत है कि यहां पे औद्योगिकरण, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और शहरीकरण की मांग को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, जो यहां पर आपको इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। वहीं अगर हम बात करें पूर्वांचल और बुंदेलखंड को इसमें फायदा कैसे हो रहा है, तो देखिए बुंदेलखंड जो कि ललितपुर क्षेत्र यहां पर चुना गया है। ललितपुर जिले में यहां पर आपको ऊर्जा हब के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। रक्षा कॉरिडोर और औद्योगिक परियोजनाओं को बिजली यहां पर सप्लाई की जाएगी इसके माध्यम से और इससे क्षेत्रीय विकास में भी मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल की बात करें तो ऊर्जा उपलब्धता पूर्वांचल के क्षेत्रों में बढ़ेगी, नए उद्योग आकर्षित होंगे और रोजगार के नए अवसर होंगे। यानी यूपी के सबसे जो पिछड़े जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, बात करें पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उन्हें भी यहां पर अब विकास का नया अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर भारत की परमाणु ऊर्जा नीति की बात करें तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करें। वहीं 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है, जबकि 2070 तक हमें नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य भी हासिल करना है। और इस लक्ष्य को हासिल करने में देखा जाए तो यूपी यहां पर एक अहम योगदान अदा करेगा। एनटीपीसी के बारे में बता दें, एनटीपीसी का जो न्यूक्लियर मिशन है, एनटीपीसी अब केवल तापी ऊर्जा कंपनी के रूप में यानी थर्मल पावर प्लांट ही नहीं लगाएगा, बल्कि यहां पे कंपनी की योजना है कि वो 30 गीगावाट की परमाणु क्षमता को विकसित करने
करेगा। साथ ही यहां पर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है उसका भारत में बड़े पैमाने पर लगाने की तैयारी करेगा और साथ ही विभिन्न राज्यों में भूमि को चिन्हित करके, जैसे यूपी में वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है, ऐसे ही यहां पर एनटीपीसी भारत के अन्य राज्यों में भी लगाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के आने वाले समय में यूपी के 6 ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां एक तरफ आपकी ऊर्जा सुरक्षा को 24/7 बेसलेस बिजली, कोयले पर निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे, उद्योगों को स्थिर बिजली प्रोवाइड करा सकेंगे, वहीं ऊर्जा सुरक्षा में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न करते हैं। इन चुनौतियों में अगर सबसे अहम यहां पर है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर के, क्योंकि एक बड़े एरिया में आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा और साथ साथ आसपास के एरिया को खाली कराना। दूसरा यहां पर जल उपलब्धता को लेकर के, क्योंकि रिएक्टरों के शीतलन के लिए पर्याप्त जल चाहिए होगा। तीसरा अगर हम देखें तो सुरक्षा चिंताएं भी परमाणु रिएक्टर से जुड़ी रहती हैं। स्थानीय लोगों में विकिरण संबंधी आशंकाएं हो सकती हैं। कभी भी कोई भी तरीके की अगर गड़बड़ होती है तो आसपास बड़े इलाके में परमाणु विकिरण फैल सकता है, जो पीढ़ीगत यहां पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा पर्यावरण स्वीकृतियां या कई स्तरों की मंजूरी की आवश्यकता है और एक लंबी निर्माण अवधि, यानी कि 7 से 10 वर्षों में कोई परमाणु रिएक्टर जो होता है पूरी तरीके से बनकर तैयार होकर के ऊर्जा सप्लाई शुरू करता है। इसलिए अगर आज भी यहां पर इसकी नींव रखी जाती है 2026 में, तो इसके बनकर तैयार होने की अवधि जो होगी वो कहीं जाकर के 2035-2036 तक आपको हो सकता है कंप्लीट हो। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से ऊर्जा सप्लाई की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा? लेकिन हां, एक बात तो तय है कि आने वाले समय में यूपी की परमाणु ऊर्जा सप्लाई के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में और साथ ही औद्योगिक विकास में एक अहम रोल अदा करेगा। आपको क्या कहना है? क्या यूपी में ये परमाणु रिएक्टर लगने चाहिए? सुरक्षा के मानकों के दृष्टिकोण से क्या ये खतरा है, या फिर तेजी से आगे बढ़ती हुई ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं को यहां पे कम करने के लिए आज की मांग है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।